महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कृष्णार्जुन युद्ध। देखिए, एक बार की बात है, गालब ऋषि गंगा जी के तट पर भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उधर चित्ररथ गंधर्व पान खाकर विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से जा रहा था और थूका उस गंधर्व ने अपने मुख का पान, अर्घ देते ही वह गिरा गालव अंजलियान। चित्ररथ ने जब पान को थूका तो वह गालव ऋषि की अंजलि में जाकर के गिरा। गालव ऋषि आज क्रोधित होकर द्वारिकापुरी में पहुंचे। उन्होंने भगवान कृष्ण से शिकायत की, प्रभु आपके शासन काल में इस तरह से अनर्थ हो रहे हैं। यहाँ जब ऋषि मुनि भगवान को अर्घ देते हैं तो लोग उनकी अंजलि में थूक देते हैं, जैसा कि आज चित्ररथ गंधर्व ने मेरे साथ किया है। भगवान कृष्ण ने गालव ऋषि को धैर्य बनाया और कहा, मुनिवर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल शाम तक चित्ररथ गंधर्व का शीश काटकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। कि केशव बोले हे भक्तराज, इसका फल उसे चखाऊंगा। मैं मस्तक काट चित्ररथ का कल संध्या तक दिखलाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने गालव ऋषि को विदा कर दिया। उधर चित्ररथ गंधर्व को मालूम हुआ कि कृष्ण ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। आज तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, बोला विधाता मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा, वत्स मैं भगवान कृष्ण से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। कि कीन विदा ब्रह्मा बरियाई और कृष्ण शत्रु को सकई बचाई। चित्ररथ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर ने भी इनकार कर दिया। देवराज इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा, मैं भगवान कृष्ण से बैर नहीं कर सकता हूं। आज तीनों लोकों में उसे शरण नहीं मिली, अब तो निराश हो गया। तब तक देवर्षि नारद आ गए। चित्ररथ ने उन्हें प्रणाम किया। नारद को उसके ऊपर दया आ गई, क्योंकि लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पई कहाई न जाना। संत का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। नारद ने कहा, चित्ररथ तुम हस्तिनापुर में अर्जुन के पास चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। नारद ने देखा जब भी उस पर इतना त्रास, हस्तिनापुर भेजा उसे वीर पार्थ के पास। चित्ररथ अर्जुन के पास पहुंचा। आज अर्जुन ने भी इनकार कर दिया। अब तो विचार करने लगा कि जब मुझे मरना ही है तो क्यों न अपने हाथों चिता बनाकर जल जाऊं। आज गंगा जी के तट पर उसने चिता बनाकर तैयार की। दैव योग से सुभद्रा वहां स्नान करने आई। सुभद्रा को चित्ररथ पर दया आ गई और उसने उसकी रक्षा का प्रण कर दिया। आज सुभद्रा ने अर्जुन के पास पहुंचकर निवेदन किया कि बोली वह दया मई देवी, हयान हमारे पतिव्रत की। यदि आप हमारे स्वामी हैं तो रक्षा करो चित्ररथ की। आपको कुछ भी करके चित्ररथ गंधर्व की रक्षा करनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, प्रिय तुमने ये कैसा प्रण कर डाला। अरे चित्ररथ की रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हारे भैया कृष्ण से युद्ध करना पड़ेगा। सुभद्रा ने कहा, कुछ भी हो, मैं चित्ररथ को वचन दे चुकी हूं कि तुम नहीं मारे जाओगे।
अस्तु आज अर्जुन लाचार हो गए। अब तो गंगा जी के तट पर दोनों तरफ की सेनाएं एकत्रित हो गईं। ढपढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। वीरों की गर्जना से आज पृथ्वी और आकाश कांपने लगे। धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। कृष्ण जब अग्निबाण का संधान करते हैं तो अर्जुन मेघ बाण छोड़ते हैं। अर्जुन जब अंधकार बाण छोड़ देते हैं तो कृष्ण प्रकाश बाण छोड़ते हैं। अर्जुन जब सर्प बाण का संधान करते हैं तो कृष्ण गरुण बाण छोड़ रहे हैं। आज नाना प्रकार के बाण चल रहे हैं। अब तो कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को धनुष पर रखा और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते हो। इखैची ब्रह्म सर वचन उचारा, अब नहीं उबरई प्राण तुम्हारा। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को ताना। अब तो तीनों लोकों में खलबली मच गई कि अर्जुन हूं ब्रह्मास्त्र सम्हारा, खारो भरो भई त्रैलोक अपारा। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा को बताया, विधाता सृष्टि का विनाश होने वाला है। अर्जुन और कृष्ण दोनों में ब्रह्मास्त्र चलने वाले हैं। तो ब्रह्मा दौड़ी गए कैलासा, और बोले होती सृष्टि को नासा। ब्रह्मा दौड़कर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बोले भोलेनाथ, आज कृष्ण और अर्जुन में ब्रह्मास्त्र तन चुके हैं। सारी सृष्टि ब्रह्मास्त्र की ज्वाल से जलकर भस्म हो जाएगी, इसलिए अति शीघ्र चलकर दोनों को सावधान करो। इस समाचार सुनि शंकर आए, अब बहु प्रकार कृष्ण ही समझाए। भोलेनाथ ने पहुंचकर कृष्ण को समझाया, प्रभु अर्जुन भी तुम्हारा भक्त है। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र का संधान मत कीजिए। आज चित्ररथ ने गालव ऋषि के से अपने अपराध की क्षमा मांगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरणों में अपना सिर झुकाया। कृष्ण ने चित्ररथ को अभय होने का वरदान दे दिया। भगवान शंकर आज कृष्ण को प्रणाम करके कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।